प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ऐसा प्रश्न हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी किए थे कि दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की एक संख्या का जो जनरल रूप होता है, स्वरूप होता है, वो कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है कि 10x प्लस वाई। यहाँ पर आपका जो x है, यहाँ पर जो आपका y है, वो दोनों आपका क्या है? एक अंक है। क्या है? मतलब दो अंकों की एक संख्या का दो अंक है, मतलब x भी एक अंक है, y भी एक अंक है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बात समझे? तो x और y यहाँ पर क्या है? दो अंकों की एक एक संख्या है। ठीक है, उसका बोल रहा है कि अंकों का योग, तो अंकों का योग मतलब x और y ही मान है, तो x और y हमारा कितना दिया है? 9 दिया हुआ। एक इक्वेशन आपका ऐसे मिल गया। ठीक है, यदि अंकों को उलट दिया जाए, अब अंक को उलटिए, तो अंक को उलटने का मतलब y यहाँ आ गया और x यहाँ पर आ गया। ठीक है, उलट दिया जाए तो 9 की वृद्धि करने पर, इसमें कितना बोल रहा है कि 9 की आप वृद्धि कर दीजिए। वृद्धि करने पर मूल संख्या आपका कौन है? ऊपर वाला, तो यह है मूल संख्या 10x प्लस वाई। मूल संख्या के 3 गुना हो जाता है। 3 गुना मतलब इसका 3 गुना कर देते हैं, मतलब इसके बराबर हो जाता है। इतना ही कहना, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये इसका वैल्यू आपको, ऊपर वाला इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए, तो इसको जब आप ब्रेक करिएगा तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स प्लस 9 बराबर में, ठीक है, और ये हो जाएगा 30x प्लस 3y, यही होगा। अब देखिए तो, अच्छा 9 को इधर रहने देते हैं, x और y को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 30x माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 10y। तो 9 बराबर में कितना बचाइए? 29x और माइनस 7y बचा। तो मेरा ये आया। इसी को हम और अच्छा से लिखेंगे तो 29x माइनस 7y आया और बराबर में 9। तो हमारा इक्वेशन सेकंड अगर दिखेगा तो इस तरह से दिखेगा। तो हमारा सेकंड इक्वेशन भी निकालिए। पहला इक्वेशन भी मेरे पास है, पहला इक्वेशन यहाँ, सेकंड इक्वेशन यहाँ है ना। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 29x माइनस 7y बराबर में 9, और यहाँ पर हमारा x प्लस y बराबर में 9, यही आएगा। तो देखिए, तो इसको 1 से गुना, इसको पूरा को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस प्लस यहाँ पर है ही, यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ इसके साथ प्लस, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या? x जुड़ेगा, तो 36 बराबर, इसको गुना करेंगे तो 9, इसको गुना करेंगे कितना होगा? इसको गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 63। जोड़िए दोनों को, तो 9 10 11 12 और 6 में 72, ये क्या 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया? 2। x का मान आपका है 2। अब किसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 आपका ले लेते हैं। इक्वेशन 1 में x प्लस वाई बराबर में 9 है, तो x का मान यहाँ पर 2 है, प्लस y बराबर में 9, तो यहाँ पर से y बराबर क्या बनेगा? 9 माइनस 2, तो यहाँ पर होगा 7। तो y का मान कितना आ गया? 7, x का मान आ गया 2। तो अब मूल संख्या हमारा क्या है? ऊपर वाला, तो इसमें ये वैल्यू रख देते हैं। इसको थोड़ा हम इरेज कर दे। अब देखिए, इसमें हम मान रहे तो 10x 10 गुना x का मान कितना निकालें आप? x का मान 2 निकालें, प्लस y का मान कितना निकालें? 7। तो ये बना 20 प्लस 7 मतलब 27। तो ये जो वास्तविक संख्या आपसे पूछा गया है, तो वो आपका कितना हो गया? ये जो वास्तविक संख्या आपसे पूछा गया वो कितना हो गया? 27। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए है। ऐसा प्रश्न हम लोग पहले भी किए थे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 2 से बड़ी और 30 से कम, मतलब 2 से बड़ा और 30 से कम कितनी संख्याएं एक और स्वयं संख्या से विभाज्य है? देखिए कितना ये प्रश्न को घुमाया है। जो संख्या 1 से डिविजिबल हो और जो संख्या किससे हो? स्वयं से डिविजिबल हो, तो वो संख्या क्या होता है? हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। वो संख्या क्या क्या कहलाता है? हमारा अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर 2 से बड़ी और 30 से कम कितनी अभाज्य संख्या है वो आपको खोजने बोल रहा है, यही तो ये बोलना चाह रहा है ना। तो देखिए, तो 2 से ऊपर जाना है और 30 से कम, तो 2 से ऊपर खोजिएगा तो आपको पहला अभाज्य संख्या क्या मिलेगा? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, 11 मिलेगा, 12 नहीं मिलेगा, 13 मिलेगा, 14 मिलेगा नहीं, 15 नहीं, 17 मिलेगा, 19 मिलेगा, 23 मिलेगा और 39 मिलेगा, यही मिलेगा। तो ये सब क्या आपका एक अभाज्य संख्या है। तो कितना हो गया संख्या में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
टोटल 9 हो गया। तो आपका ऑप्शन राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2 से और 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योग कितना है। 2 से लेकर 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योग। तो लिखिए 2 से ऐसे 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 करते हुए कहाँ तक जाना है, 281 तक जाना, और सम पूर्णांक आपको खोजना है। सम पूर्णांक मतलब क्या हुआ, सम संख्या। तो पहला 2 है, उसके बाद दूसरा सम संख्या 4, तीसरा 6, ऐसे ऐसे जाते जाते आपको 280 मिलेगा। लास्ट में कहाँ पर कितना सम संख्या मिलेगा, 280। तो इस प्रश्न में कुछ है, ये आपका AP का एक सीरीज आ गया। ए का वैल्यू हो गया 2, डी का वैल्यू कितना हो गया 4 माइनस 2 मतलब 2, और ए एन का मान कितना है, लास्ट टर्म 280 है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सभी सम संख्या का योग निकालना है। योग निकालना मतलब सम निकालना है। तो हमको पहले एन का मान पता करना होगा कि कितना संख्या है 2 और इतना के बीच में, जो 2 का क्या है, मतलब सम पूर्णांक है। तो एन का वैल्यू चाहिए। एन का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, यही पढ़े हैं। इस वैल्यू पर रखेंगे तो 280 यहाँ पर आएगा, और ए की जगह कितना आएगा 2 प्लस एन माइनस 1 गुना में डी का मान कितना आएगा 2। ठीक है, अच्छा इस 2 को इधर घटा दें, या नहीं घटाइए नहीं, रहने दीजिए। तो 280 बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 इससे को काट देगा। तो 280 बराबर में 2n बचेगा। तो n बराबर क्या होगा, 2 से ये कटेगा तो 140, मतलब कितना n का मान आया 140। अब इसका सम निकालना है। सम निकालने का तरीका है कि n/2 प्लस ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 140 डिवाइडेड बाई 2, अच्छा फर्स्ट टर्म कितना है 2 और लास्ट टर्म कितना है 140, 2 से काटिएगा कितना आएगा 70 गुना, ये हो गया 142। वैसे इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा आंसर, सम संख्या ने बोला था। तो देखिए, अच्छा लास्ट टर्म गलती की, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर आपका लास्ट टर्म होता है ये वाला, ये आपका होता है लास्ट टर्म। ये क्या कहलाता है, एल का वैल्यू। तो एल का वैल्यू 280 ना होगा, 280 होगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 से काटे 70 और इसको जोड़ेंगे तो 282, यही होगा। बस इसको गुना कर दीजिए, गुना करिए कितना होगा 282 में 7 को गुना करिए, 0 रख लेते हैं, 0 बैठा दिए, 14, 0 4 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ज़्यादा करके देखिएगा तब भी आपको मिल जाएगा, पूरा गुना करिएगा तो ऑप्शन आपका राइट डी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्न 2/5, 1/3, 3/5, 1/4, 7/10, 5/8 का आरोही क्रम प्रदान करता है। क्या करता है, आरोही क्रम। तो देखिए सबसे अच्छा है ऐसे प्रश्न को टैकल करने के लिए, या आप क्या करो कि एलसीएम ले लो, किसका, नीचे वाला का, 5 का, 3 का, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 10 का, फिर 8 का, एलसीएम लो। तो हम लोग एलसीएम अगर लेने जाएंगे तो देखेंगे कि कितना आएगा। तो इसमें 5 है, 5 आएगा, 3 आएगा, फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, 5 तो आएगा, 2 आएगा, 8 आ गया, 8 अगर लेंगे तो उसमें 4 भी समा गया तो हो गया 5। ठीक, इतने आएगा। अब ये देखिए 5 और 8 गुना करेंगे कितना आएगा, 40 गुना 3, और ये हो जाएगा 120। मतलब हमारा जो है 120 आएगा एलसीएम। जब 120 आ जाता है तो क्या करना होता है कि 2/5 को 120 से गुना कर दीजिए। तो ये इसको कितना बार में काटेगा, ये इसको काटेगा 24 बार में, है ना, 24 बार में काटेगा। तो गुना होगा 4 5 8, 2 का 2 4, ये बनेगा। फिर अगला बार देखिए, अगली संख्या कौन है, 1/3, 120 से ये इसको काटेगा तो ये आएगा 40। फिर अगली संख्या है 3/5 गुना 120, ये इसको काट देगा कितना बार में, फिर से 24 बार में गुना करिएगा। 4 का 4 12, हाथ में 1 3 6 7 72 आएगा। और करके देखते हैं, तो क्या होगा, अगली संख्या 1/4 गुना 120, इसको काटेंगे कितना आएगा 30। फिर 7 गुना में 10 गुना 120, 0 से 0 कटेगा, 7 14, 7 1 8, 84।
फिर 5 गुना 8 गुना 120 कितना बार में जाएगा? अगर आप लगाइएगा 4 से तो 2 बार में, 4 से 3 बार में, और 2 से ये जाएगा 15 बार में, और 5 गुना 15 कितना हो जाएगा? 25 75। यही होगा सब वैल्यू, सारा वैल्यू निकला। अब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पर आपको कौन दिख रहा है? 30 का वैल्यू, 30 का मतलब 1/4, कौन? 1/4। तो 1/4 ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब देखिए अगला सबसे छोटा कौन है? 40, 40 वाला है, 40 1/3, 1/3 दोनों में है, ऑप्शन बी में भी ऑप्शन सी में भी है। अच्छा उसके बाद छोटा कौन है? 48, 48 का फ्रैक्शन क्या था? 2/5, 2/5 है ऑप्शन बी वाला में, इसमें नहीं है तो ऑप्शन सी भी कैंसिल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।